साथियों, आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आप हैं लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और इस वीडियो में देखेंगे जुलाई 3 के इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, आपको बता दें कि आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए और पीएफआरडीए इन तीनों का एक ही कोर्स के अंदर जीके सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हो चुका है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक क्लिक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। 7 जुलाई से कोर्स स्टार्ट होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पे। The Defense Acquisition Council is the highest decision-making body in the Defense Ministry for any decision on Navy, Army और Air Force। आपको बताना है कि अभी DAC के हेड कौन है, मतलब कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के हेड। दोस्तों, भारत के जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं वह DAC के हेड होते हैं। तो अभी भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है वह है राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं यह हैं भारत के फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, यह होम मिनिस्टर अमित शाह और ये हैं DAC काउंसिल के हेड राजनाथ सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी है। मूविंग ऑन, हु क्विट्स एज ICC चेयरमैन। तो ICC के चेयरमैन से पद से किन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया जस्ट 6 दिन पहले। बता दें आपको कि शशांक मनोहर अभी ICC के चेयरमैन थे। उनका 6 दिन बाद ऐसे ही कार्यकाल पूरा हो रहा था, परंतु उससे 6 दिन पहले ही उन्होंने क्विट कर दिया। 2016 तक ICC के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उसके बाद रूल चेंज कर दिया गया, इसको तोड़ कर दिया गया CEO और चेयरमैन में। तो चेयरमैन बन गए शशांक मनोहर और CEO बन गए थे मनु स्वाहने। तो मनु स्वाहने तो अभी CEO हैं ही, बट इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। साथियों, आपको बता दें कि ICC का जो हेडक्वार्टर है वह है दुबई में। पहले यह इंग्लैंड में था, लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट का क्रेज एशिया में बढ़ा तो फिर वहाँ से शिफ्ट करके इसको दुबई में ले आया गया, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में है। आपको यह भी बता दें कि इनके हटने के बाद अभी जो इंटरिम मीन्स अंतरिम रूप से टेम्पररी जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम है इमरान ख्वाजा। इससे पहले अभी यह सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन थे, उतना आपको जाने की जरूरत नहीं। यह बने हैं इंटरिम चेयरमैन। ओके दोस्तों, इंद्रमणि पांडे यह बने हैं UN के रिप्रेजेंटेटिव भारत की तरफ से। रवि शेट्टी, इनको अवार्ड मिल रहा है अमेरिका के टॉप इमिग्रेंट्स के रूप में, और इन्हें यह अवार्ड 4 जुलाई को मिलेगा, जिस दिन को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। और डी सौरभ गांगुली यह BCCI के हेड हैं, BCCI के चेयरमैन हैं। तो दोस्तों, मूविंग ऑन, विच न्यू पेंडेमिक पोटेंशियल वायरस कैंडिडेट डिटेक्टेड इन चाइना। तो लगता है वायरस मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। एक नया तरह का स्ट्रेन देखा गया है चाइना में, और वह है G4 बेसिकली जो स्वाइन फ्लू होता है, जो बेसिकली पिग में पाया जाता है, सुअरों में, उसी का एक तरह का स्ट्रेन है। लेकिन और ऐसा बताया जा रहा है, आपको बता दें कि पेंडेमिक पोटेंशियल वायरस कब कोई होता है, जब कोई वायरस एरोसोल से फैलता है, मतलब कोई छींका कोई भी जानवर और हवा में वो एरोसेल उस वायरस को कवर कर लेती है और फिर उसको कैरी करती है, तो उसमें पेंडेमिक पोटेंशियल के तौर पे देखा जाता है उस वायरस को। बेसिकली ये सारा खेल एरोसोल का है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस टाइम मैं यह वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक यह न्यूज़ आ गई थी चाइना के एग्रीकल्चर एंड रूरल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कि ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, यह इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाएगी यह वायरस। तो खैर, यह अभी एक अच्छी खबर है कि इंसानों को कोई खास दिक्कत नहीं होगा। मूविंग ऑन, द वर्चुअल APEC मीटिंग 2020 इज बीइंग होस्टेड बाई। तो 2020 का जो वर्चुअल मीटिंग होना है वह होगा मलेशिया में। आपको यह भी बता दें कि 2021 का जो होना था मीटिंग वह न्यूजीलैंड में होना था, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी कैंसिल कर दिया और उसने ही बोला कि मैं वर्चुअली ही कराऊंगा। 2020 मलेशिया आप याद रखना, और 2021 न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है वह है जसिंडा आर्डन। APEC का मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह 21 मेंबर से मिलकर बना है। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, और इसके फाउंडर है बॉब हॉक। साथियों, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और इसके चेयरपर्सन है यासीन साहब। ये सभी इसके मेंबर्स है 21 मेंबर्स। आपको बताना है कि इसमें इंडिया है कि नहीं। खैर, मैं आपको बता दूं कि इसमें इंडिया नहीं है। इंडिया ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए बोला था, और अमेरिका और जापान जैसे देशों ने, जो कि इसके मेंबर्स हैं, उन्होंने सपोर्ट भी किया था। बट जो APEC था उसने ये कहा कि चूंकि भारत जो है
पैसिफिक ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इसलिए भारत को मेंबरशिप नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आप समझ गए यह सारा खेल। बढ़ते अगले प्रश्न पे। इस दोनों स्टेटमेंट में कौन सही है? नंबर 1, IIT गांधीनगर ने बना दिया है एक AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल जो कि कोड को डिटेक्ट करेगा। सही है ये। उसी तरह IIT कानपुर के बच्चों ने बनाया है मोबाइल मास्टर जी। तो ये लोग ऐसे ही बनाते रहते हैं कुछ कुछ, खास मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे कोई कमाल नहीं मचा पाते हैं इनके ऐप। कुछ दिनों बाद गूगल प्ले से हटा दिए जाते हैं। जैसे IIT रुड़की ने भी मित्रों बनाया था, मित्रों ने 2 करोड़ का फंडिंग उठाया है कल ही। उसी तरह बहुत सारे ऐप ये लोग बनाते हैं बट कोई खास सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। खैर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो हम लोग देख लेते हैं। मूविंग ऑन। विच ईयर हैज़ बीन प्रपोज्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय इंडिया? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे मनाया जाएगा 2023 को। साथियों एक बहुत बड़ी समस्या है कि भारत में बेसिकली जितने भी फीमेल हैं उनमें एनीमिया की बीमारी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एनीमिया बेसिकली लैक ऑफ आयरन और खून की कमी से होता है और मिलेट्स एक ऐसा मीन्स कैश क्रॉप है कि जिससे भारत के औरतों से मीन्स एनीमिया को हटाया जा सकता है, आयरन की कमी दूर की जा सकती है। और अगर मिलेट उगाया जाए तो जो रिप्रोडक्टिव एज में या इन्फेंट्स को यह एनीमिया से दूर करेगा। और आपको यही बता दें कि मिलेट्स का एक और फ़ायदा यह होता है कि यह काफ़ी कम पानी में उपज जाता है। तो भारत में जहाँ भी ड्रॉट की सिचुएशंस बनी रहती है सूखाग्रस्त इलाकों में, वहाँ भी यह बाजरा उगाया जा सकता है। मिलेट के हिंदी में बाजरा भी बोलते हैं, जौ भी बोलते हैं और भी कुंकनी, कुंदनी और भी तरह तरह के नाम हैं। तो 2023 को मनाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और भारत की तरफ से। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आप देख सकते हैं यह बाजरा है। यह NBFC के ऊपर यह क्वेश्चन है। NBFC कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है। आपको क्या लगता है स्टेटमेंट गलत है या सही? उसी तरह नंबर 2 स्टेटमेंट है NBFC वैसे कार्यों में अपना हाथ नहीं डालता है जो कि सीधे सीधे तौर पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। तो दोनों सही है। बेसिकली यह 1956 कंपनीज एक्ट के तहत है। बेसिकली NBFC क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। पूरी तरह ये बैंकिंग तरह काम करती है बट कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि बैंक में है कि अगर कोई पैसा डूबता है तो DICGC उसके साथ रहती है बट इसमें नहीं रहती है। बैंक में क्या है कि डिमांड डिपॉजिट कर सकता है कोई भी, इसमें नहीं कर सकता है। उसी तरह बैंक चेक्स इशू कर सकते हैं, यह नहीं कर सकते हैं। तो यही सारे होते हैं, लेकिन बैंक की तरह या लेंडिंग वगैरह कर सकते हैं। मूविंग ऑन। रिलायंस जियो मुकेश अंबानी कंपनी ने फिर से कुछ धमाल मचाया है और इस बार उन्होंने अपना फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन लाया है। फिर से वही इनका चालाकी, फ्री में देकर पेड करना। और इस बार इन्होंने लाया है जियो मीट और यह जूम के टक्कर में लाया है। बेसिकली इन्होंने जूम के सारी चीज़ों को ही कॉपी कर दिया है। और भारत में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है बट उसकी खुद की हालत बड़ी खस्ती है। खैर जो भी हो, भारत को FDI आ रहा है और फॉरेक्स बढ़ रहा है तो ठीक ही है। आपको यह भी बता दें कि इंटेल ने भी जियो प्लेटफॉर्म्स में पैसे लगाए हैं 1895 करोड़। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों ने जियो में पैसे लगाए। चलिए चार्ट के रूप में उसको देखते हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं समय के हिसाब से है। अप्रैल 22 को फेसबुक ने 5.7 बिलियन का पैसा लगाया। सबसे पहले 10% इसने खरीदा, उसके बाद जैसे कि बाहर आ गई, फिर 2% सिल्वर लेक ने खरीदा, फिर विस्टा, फिर जनरल अटलांटिक, फिर KKR, इसी तरह अब इंटेल तक पहुंच गई है। और आप देख सकते हैं कैसे पैसों का इनफ्लो मुकेश अंबानी पर लगातार बरस रहा है। इंटेल ने भी तो यहाँ तक कह दिया है कि जो भी इसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल है वह जियो को दोगी। अगर जियो चाहता है कि अपने ब्रांड का कंप्यूटर या लैपटॉप बनाए और भारत में भूचाल ला दे तो उसके लिए भी इंटेल पूरा सपोर्ट करेगा। तो बहुत दूर की बात नहीं है। आपको मैंने बताया था कि हाल में ही भारत सरकार ने 60,900 करोड़ रुपये दिए हैं लैपटॉप्स और टैबलेट के लिए, ताकि भारत के 40% कॉलेजेस के बच्चों को, 4 करोड़ बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप मिले। तो हो सकता है कि जियो इंटेल के साथ मिल जाए और भारत सरकार के साथ गठबंधन करके और ये सारे पैसे लेकर और ये सर्विस प्रोवाइड कर दे। मूविंग ऑन। यह दुखद खबर है बोत्सवाना से, जहां से रहस्यमय ढंग से 350 हाथी मर गए। तो बोत्सवाना की यह खबर है। बोत्सवाना में दुनिया का सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है और एलिफेंट पॉपुलेशन यहाँ पे है 1,30,000।
बोत्सवाना का कैपिटल आपको बताना है। तो कैपिटल है इसका गैबोर्ने, ऑप्शन बी। और आखिरी सवाल, यह सज्जन इतने खुश इसलिए है क्योंकि यह बन गया प्रधानमंत्री और वो भी फ्रांस के। जी हाँ, यह हैं जीन कैस्टेक्स और यह बने हैं फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस जो कि आईफिल टावर और नोट्रे डम, टूर डी फ्रांस, इन सभी कारणों से काफ़ी प्रसिद्ध है। तो और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वह है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने ही इन्हें नामांकित किया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि वहाँ पे डेमोक्रेसी और फ्रांस की जो राजधानी है वह है पेरिस। तो साथियों, यह थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। जल्द ही मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।